बात को समझिएगा। 5 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना के लिख जाइए। 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, बात को समझना। इसमें क्या है कि आपको किसी एक का मान अपने मान से लेना है, उसके रिस्पेक्ट में y का मान निकालना है। यानी अगर x का मान अपने मान से ले रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। अगर y का मान अपने मान से ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो अपने मान से संभावित कुछ भी मान ले लेना है और दूसरा मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखना, ये तो था मतलब 2 चर का रैखिक समीकरण, तो 2 चर का रैखिक समीकरण हम बता चुके थे। इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बता चुके थे, सभी बता चुके थे। उसमें सिर्फ मान निकालने वाली बात रह गई। मान निकालने के लिए क्वेश्चन दिए थे, उसमें मान नहीं निकालना था। उसमें क्या करना था, उसमें उसका व्यापक रूप यानी a b c को पहचानना था। व्यापक रूप कहने का मतलब हम अभी बताए थे, व्यापक रूप कहने का मतलब क्या, ax प्लस by प्लस बराबर c, ऐसे कह सकते हैं ना। प्लस अगर है प्लस सी बराबर 0, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे बात को समझना। इसमें बताए थे, इसमें किसका मान लेना है, ए का मान निकालना था, बी का मान बताना था, सब का मान दिया हुआ था, बस खाली पहचानना था। पहचानने वाली बात थी तो पहचानने में कोई ऐसा था नहीं उसमें। अब यहाँ पे देखो मान की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, मान की बात करते हैं। तो इसमें मान निकालना है, मान कैसे निकालना है, बात हल्ला क्या कर रहे हो उधर, कौन है हो, हरिओम, हरिओम। क्या कर रहा है, 2x प्लस क्या है 7, 2x प्लस y ना 7 ही ना है समीकरण। इसमें हम किसका मान लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मेरे पास 2 को क्या है चर है, एक क्या है, एक y है। अब आप लोग खुद बताओ बाबू कि हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, x के की y के 5 को मान निकालना है, क्यों मान निकालना है, 5 को मान निकालना है। कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब देखो बात को समझना, 5 को मान निकालना है। अब 5 को मान निकालना है तो यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू लेंगे x का, तो y का मान मेरा आ जाएगा। अब देखना, शिवम हंस रहा है, क्या हुआ शिवम, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं ना, तू कह तो छोटका सा दोस्ती कर लिया है और लफड़ाते लगता है वो। अब देखो x का कुछ न कुछ मान लेंगे, तो x का मान लें कि y का मान लें, x का हम ले लेते हैं 1 और क्या लेते हैं 2 3 4 5। अब अपना मान 10 ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, लेकिन लगातार लिए तो थोड़ा ज्यादा सही है, ठीक है। अब देखो अच्छा लगेगा, यहाँ पे बोलेंगे x बराबर क्या रखेंगे 1, x बराबर क्या रख रहे हैं 1। तो समीकरण, मेरे पास समीकरण क्या है 2x प्लस y बराबर 7। तो 2 into x का मान क्या रखेंगे 1 प्लस y बराबर 7। तो 2 into यानी 2 हो गया प्लस y बराबर 7। y बराबर क्या हो गया, ऊपर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। y बराबर क्या आ गया, x के मान वही हम 2 रखते हैं, x के मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं। तो समीकरण मेरे पास क्या है 2x प्लस y बराबर 7। 2 into x का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं प्लस y बराबर 7। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 7। अब बताओ y बराबर बाबू 7, 4 ऊपर चला जाएगा तो -4, तो y बराबर क्या आ गया 3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखो फिर रखते हैं x बराबर क्या रखना है 3। अब समीकरण क्या है 2x प्लस y बराबर 7। तो 2 into x का मान क्या रखना है 3 प्लस y बराबर 7। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा
6 प्लस वाई बराबर 7, वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत है? अब देखो x बराबर क्या रखना है, कुछ बोल हो रहेगा पेन तोला उधर से कोई कुछ हो रहेगा, हल ना करो बाबू रे। अब देखो 2x प्लस वाई बराबर क्या है 7, 2 इंटू एक्स का मान क्या रखना है प्लस वाई बराबर क्या है 7, 8 में 4 में 2 से मल्टीप्लाई करने तो हो जाएगा प्लस वाई बराबर 7, और वाई बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 8, तो वाई बराबर -1, क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत है? अब देखना, अब फिर रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे 5, x बराबर 5 रखेंगे तो समीकरण क्या है 2x प्लस वाई बराबर 7, तो 2x x से क्या करना है 5 अब प्लस वाई बराबर 7। ये बात को समझ लेना, यहाँ पे सब में ब्रैकेट मानो तो दे देना, अगर तुम लोग को ऐसा लगे कि ऐसा ना कि सब मिक्स हो जाए, तो मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक ना? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 10 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 माइनस 10, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा -3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब इतना हो गया, अब इसका मान पुट कर देंगे, x बराबर 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, x बराबर 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, x बराबर 3 रखे हैं y का मान कितना आया है, और x बराबर 4 रखे हैं y का मान, और x बराबर क्या रखे हैं मान कितना आया है, कोई दिक्कत है? इस तरह से मान निकल जाएगा, मारेगा ना चपट हो जाएगा। यहाँ -3 क्यों नहीं लिखा है? तो बाबू ये बताओ कि 7 में से 4 जाएगा तो कहिए से -3 होने लगा? उन्हीं पूछेगा तो बचपन में पूछेगा। यानी कहने का मतलब अगर हम इसका बंद क्या था देखो, अगर हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, क्या बनाना स्टार्ट करें ग्राफ बनाना स्टार्ट करें, तो ग्राफ बाबू रे इसी को बोलते हैं एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र। क्या बोलते हैं? एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र। अब आप लोग को किसी तरह से हल निकालने में कोई दिक्कत है? ग्राफ पे बैठाने में कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत बोलेगा तो तोड़ देंगे। गधा ग्राफ पिछले हम 2-3 क्लास ग्राफ के पढ़ाए हैं, इधर भी 1 क्लास पढ़ाए हैं, आज भी वही बता रहे हैं कैसे बैठाना है। अब देखो इसको बोलते हैं y, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं? x को क्या बोलते हैं? y को क्या बोलते हैं? y को क्या बोलते हैं? कोटि। अब देखो बात को समझना, x को कितना चलना है बाबू रे? 1 चलना है। कितना चलना है? तो ये बताओ, इस पर 1 2 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गैप कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -1 -2 -3 -5। बात को समझे? अब देखो यहाँ पे हमको x में कितना चलना है, और जब भी चलेंगे कहाँ चलेंगे? 0 से। जब भी चलेंगे 0 से हमको कहाँ जाना है? 0 यहाँ है बाबू रे, यहाँ से कहाँ जाना है? x के तरफ ना। यहाँ से कहाँ जाना है? x के तरफ। तो x किधर है? इधर। x तो दोनों तरफ है ना, लेकिन जाना क्या है? 1 पर, तो इधर तो माइनस है ना, तो इधर जाएंगे ना। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करें, यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ से बोल रहा है कि y पर चलना है। किस पर चलना है? बताए थे कि x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होता है? 0। मान लेते हैं कि y भी यहाँ क्या है? 0। तो y पर कितना चलना है? देखो तो 5 चलेंगे, तो 5 ऊपर टूट जाएंगे ना, नीचे ऊपर, तो 5 यहाँ चले। कहने का मतलब कि पहला पॉइंट कहाँ हो गया?
हाँ, और इसका निर्देशांक क्या क्या हो गया? 1 और 5। कोई दिक्कत है? दूसरा बिंदु देखो, दूसरा बिंदु क्या है? इसमें क्या है? 0 से हम स्टार्ट किए हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ पे, और यहाँ पे 2 को मार्क करो, उसमें से हाँ, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे कितना चलना है? 2 ना? 0 से चल के 2 पे आ गए हैं। अब 2 पे आ गए हैं तो y में कितना चलना है? 3 बाबूरे नीचे जाएंगे ऊपर। तो देखो 1 यहाँ गए हैं, 2 3, देखो तो इस सामने आया। यहाँ पे क्या हो गया? इसका निर्देशांक क्या हो गया? 2 कोमा, दिखाता है निर्देशांक कोमा में लिखाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? 3, तो 0 से चलेंगे, 3 कहाँ यहाँ है, और 3 पे चलती है, नहीं चलेगा। 3 यहाँ आ गए, अब 3 यहाँ आ गए, तो ये बताओ 1 है ना, y में कितना जाना है? 1 कहाँ है बाबू रे? यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे चल देंगे। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3, 1। कोई दिक्कत है? अब देखना, अब चलना है कितना? 4, कितना? 4 यहाँ में आ जाएंगे, और y में कितना चलना है? -1, तो माइनस से ऊपर के नीचे, तो नीचे यहाँ आ जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 4, -1। कोई दिक्कत है? अगला पॉइंट देखो, 5 है ना, तो 0 से चलना स्टार्ट किए हैं, कहाँ जाएंगे? 5 पे, और y में कितना चलना है? -3, तो -3 नीचे की ओर की ऊपर की ओर? नीचे की ओर, तो नीचे की ओर देखो तो इसी के सामने 3 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? सही है ना? और नीचे देखो, रागनी करिए सर थोड़ा और नीचे, ठीक है, हो गया ना। अब इसका क्या होगा निर्देशांक? 5, कोई दिक्कत है? और देखो तो रैखिक समीकरण है बाबू रे, इसका रेखा है वो बना कि नहीं बना? इसको मिलाते जाएंगे तो देखो तो वो सरल रेखा बन जा गया। कोई दिक्कत? एक ऐसा रेखा बना, इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। इस तरह से हम समीकरण को हल कर देंगे। समीकरण को जब हल कर देंगे तो x y का क्या आ जाएगा? मान आ जाएगा। जब x y का मान निकाल ले रहा है, अर्थ ही ले रहा है, दीवार में उठा के बैठे रहा, बढ़ाते ठीक है। x y का मान निकल गया, x y का मान निकल गया तो ग्राफ को पुट कर देंगे। ग्राफ को पुट कर देंगे तो हमारा रेखा भी निकल जाएगा। अगर सरल रेखा बना रहा है तो फिक्स है किसका ग्राफ है? रैखिक समीकरण का। सरल रेखा नहीं बना रहा था, रैखिक समीकरण का ग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सरल रेखा नहीं बनाएगा। सरल रेखा बनाएगा ही बनाएगा, वो अलग बात है कि तू लोग गलती बना देगा, ठीक है। चलो उसको दो, हाँ ऐसे